हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आप एपिसोड 1 एंड 2 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि एक आदमी ज़ॉम्बी बन गया होता है। उसे इकानो पहचान जाता है। फिर वो इकानो को बता देता है कि उसे ज़ॉम्बी किसने बनाया था। इकानो नोबू से शॉटगन यूज़ करके उसे मारने को बोलता है, लेकिन आरिसू बीच में आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी नहीं सुनता है। फिर नोबू उस ज़ॉम्बी के साथ गेम खेलता है और शॉटगन वाला कार्ड यूज करके उसे मार देता है। अब सिर्फ 4 राउंड बचे रहते हैं। नोबू गेम से वापस आ रहा होता है कि उसे एक ज़ॉम्बी मिलता है और वो नोबू को भी ज़ॉम्बी बना देता है। अब नोबू डर से कहीं छिप जाता है तो आरिसू उसे ढूंढने जाता है। इधर इकानो को वो आदमी मिल जाता है जिसने नोबू को ज़ॉम्बी बनाया था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि जिसे भी जो भी ज़ॉम्बी मिले वो उसे शॉटगन से मार दे। ये सुन के जो ज़ॉम्बी क्वारंटीन में रहते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर इकानो और उसके फ्रेंड्स उसे पकड़ने जाते हैं और उन्हें वहाँ उस ज़ॉम्बी के साथ रे भी मिल जाती है। अब एक टेबल पे इकानो और रे गेम खेलते हैं और दूसरी तरफ इकानो का फ्रेंड और वो ज़ॉम्बी दोनों शॉटगन वाला कार्ड यूज़ करते हैं। इकानो का फ्रेंड ज़ॉम्बी को मार देता है, पर रे नहीं मरती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं रहती है। इधर एक टेबल पे आरिसू और नोबू गेम खेलते हैं। आरिसू फिगर आउट कर लेता है कि नोबू ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर आरिसू नोबू को अपना प्लान बताता है। अब नोबू बाकी के फ्रेंड्स के पास जाता है और उन्हें भी आरिसू के प्लान के बारे में बताता है। इधर आरिसू रे के पास जाता है और उसके साथ गेम खेलता है। वो रे को भी अपना प्लान बताता है। वो उससे गेम के जीत और हार की पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करता है। वो ये फिगर आउट कर लेता है कि रे ज़ॉम्बी नहीं है क्योंकि जब इकानो ने शॉटगन यूज़ किया था तब वो नहीं मरी थी। फिर रे उससे पूछती है कि वो उसके साथ गेम क्यों खेल रहा है, तो आरिसू बताता है कि वो उसे बचाना चाहता है। अब दोनों अपने कार्ड शो करते हैं। रे नंबर वाला कार्ड शो करती है और आरिसू ज़ॉम्बी वाला। रे ये देख के चौंक जाती है और आरिसू से पूछती है कि वो कितने टाइम से ज़ॉम्बी बना हुआ था, तो आरिसू उससे बोलता है कि गेम के स्टार्टिंग से। फिर वो दूसरे फ्रेंड को बचाने के लिए जाता है। वहाँ प्लान के अकॉर्डिंग कुछ और फ्रेंड्स भी खुद को ज़ॉम्बी बना लेते हैं। अब इधर नोबू तेत्सु को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसे ज़ॉम्बी बनाकर उसे बचा सके, पर रास्ते में कजुया आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। पर फिर राउंड 20 स्टार्ट हो जाता है। उधर आरिसू भी तेत्सु को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। अब एक तरफ नोबू और कजुया और दूसरी तरफ आरिसू और तेत्सु गेम खेलते हैं। फिर तेत्सु और कजुया भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब गेम ख़त्म हो जाता है और रिजल्ट अनाउंस होता है। ज़ॉम्बी की संख्या ह्यूमन से ज़्यादा रहती है, इसी कारण ज़ॉम्बीज़ गेम जीत जाते हैं। फिर सभी हारे हुए प्लेयर्स के ऊपर लेज़र बीम आती है और वो सब मर जाते हैं। अब आरिसू और उसके फ्रेंड्स वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें रे नज़र आती है। वो उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। फिर वो सभी किसी सेफ जगह स्टे कर रहे होते हैं। आरिसू उसागी को याद करके स्टार्स की तरफ देखता है। ठीक उसी टाइम उसागी भी उसे याद करते हुए स्टार्स की तरफ देखती है। अब वहाँ उसागी के पास मात्सुयामा आ जाता है और वो दोनों नेक्स्ट गेम खेलने जाते हैं। इस गेम में हर तरफ से लेज़र बीम आती है और सारे प्लेयर्स को उन लेज़र से बचना पड़ता है। उसागी और मात्सुयामा उस गेम को ख़त्म करके वापस स्टे करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक प्लेयर उसे उसके नाम से पहचान लेती है और उसके पापा के बारे में जो मैगज़ीन में छपा था उसके बारे में बात करती है। उसागी उसे सुनकर उदास हो जाती है। फिर मात्सुयामा उससे बात करता है। वो बोलता है कि वो दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों जिंदा रहकर भी मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचते रहते हैं और वो इस दुनिया में मौत को करीब से महसूस करने आया है। अब उसे बांदा के साथ हुई डील याद आती है जिसमें बांदा उसे उसागी को इस दुनिया में लाने के लिए बोलता है। वो उसे ऑफ़र करता है कि तुम उसागी को इस दुनिया में ले आओ और बदले में वो उसे मौत की दुनिया को देखने में हेल्प करेगा। वो उसे एक ड्रग देता है और उसागी को पिलाने के लिए बोलता है। फिर मात्सुयामा डील एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि बांदा और यागा आपस में बात कर रहे होते हैं।
वो डिस्कस करते हैं कि कैसे आरिसू को इस दुनिया में लाया जाए और गेम्स को और भी खतरनाक बनाया जाए। अब उसागी मात्सुयामा और उसके ग्रुप के लोग नेक्स्ट गेम के लिए प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार करते हैं। फिर वहाँ एक ट्रेन आती है, सभी उसमें चले जाते हैं। इस गेम का नाम रनवे ट्रेन रहता है। इसमें ट्रेन बिना ड्राइवर के चल रही होती है और वो लोग लास्ट बोगी में रहते हैं। उन्हें गेम जीतने के लिए पहले बोगी में जाना होगा और ट्रेन को रोकना होगा। ट्रेन में टोटल 8 बोगीज़ रहते हैं। एक बोगी से दूसरी बोगी में जाने पे दरवाज़ा लॉक हो जाएगा और 30 सेकंड के बाद उसमें ऑक्सीजन या जहरीली गैस छोड़ी जाएगी। जहरीली गैस 8 में से 4 बोगीज़ में रहेंगी। उस जहरीली गैस से बचने के लिए सभी को एक मास्क और 5 कार्ट्रिज दिए जाएंगे। आपको उन 30 सेकेंड्स में डिसाइड करना होगा कि क्या आप मास्क यूज करना चाहते हैं या नहीं। अगर मास्क यूज किया और जहरीली गैस बोगी में नहीं हुआ तो आपके एक कार्ट्रिज वेस्ट हो जाएंगे। और अगर बोगी में जहरीली गैस हुआ पर आपने मास्क नहीं पहना तो आप मारे जाओगे। अब गेम स्टार्ट होता है। सभी अगले बोगी में जाते हैं। वहाँ एक पिंजरे में चिड़िया रहती है। फिर उन्हें ऑप्शन चुनने के लिए बोला जाता है। वो सभी अपना मास्क लगा लेते हैं। अब ट्रेन में गैस लीक होता है पर वो गैस ऑक्सीजन रहता है। वो इसका पता चिड़िया को देखकर करते हैं, क्योंकि अगर चिड़िया मर जाती तो गैस जहरीली होती, नहीं तो गैस ऑक्सीजन होता। फिर वो दूसरे बोगी में जाते हैं और फिर से मास्क पहनते हैं। इस बार गैस जहरीली होती है और वो सब बच जाते हैं। अब वो तीसरे बोगी में जाते हैं। उसागी डिसाइड करती है कि वो अपना मास्क नहीं पहनेगी। सभी लोग उसागी को फॉलो करते हैं। फिर गैस लीक होता है और इस बार गैस ऑक्सीजन रहती है, जहरीली नहीं। अब ट्रेन के गेट खुल जाते हैं। उन्हें वहाँ एक और ट्रेन जाते हुए दिखती है जिसमें और भी लोग सेम गेम खेल रहे होते हैं। अब वो लोग 4th बोगी में जाते हैं। उन्हें वहाँ एक ट्रेन एक्सपर्ट मिलता है जो उन्हें बताता है कि शायद इस ट्रेन में जहरीली गैस हो सकती है। वो ऐसा ट्रेन के स्ट्रक्चर को देख के बोलता है। सभी उसकी बात मानकर मास्क लगा लेते हैं पर 3-4 लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब गैस लीक होता है। इस बार गैस जहरीली होती है और वो चारों जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था वो मर जाते हैं। अब वो 5वें बोगी में जाते हैं। वो एक्सपर्ट उन्हें बताता है कि बोगी में जहरीली गैस के टैंक नहीं हैं। उसकी बात मानकर सभी लोग मास्क नहीं पहनते हैं। फिर गैस लीक होती है। इस बार गैस ऑक्सीजन रहता है और सभी बच जाते हैं। अब वो सब 6th बोगी में जाते हैं। वहाँ वो एक्सपर्ट बोलता है कि उसे नहीं पता कि इस बोगी में जहरीली गैस है या नहीं, और अभी तक वो तुक्के में आंसर दे रहा था। फिर उसागी मास्क पहन लेती है और उसे देखकर बाकी के लोग भी अपनी लाइफ का फैसला किस्मत पे छोड़ देते हैं। फिर वहाँ गैस लीक होती है पर ये गैस ऑक्सीजन रहता है और उनका कार्ट्रिज वेस्ट हो जाता है। तो ये थी एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के एपिसोड 3 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।